तो अब बारी है गोकुल धाम के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की। तो देखते हैं कि आज वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। हम है शिव, देवों के देव। किसी के लिए महादेव, किसी के लिए भोलेनाथ, किसी के शंकर, नीलकंठ, रुद्र, महेश। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए तो कुछ भी न बचता शेष। हमें प्रिय है धतूरे के फूल, भांग, बिलीपत्र। हमारे मस्तक में है विराजमान स्वयं चंद्र। कष्टों का करते हैं हम भंजन, अलग निरंजन। नमः पार्वती पते। जबरदस्त कहते हैं ये काय बहुत बढ़िया मुझे। तो भिड़े जी का ये शिव तांडव देख के तो मजा ही आ गया। है ना? बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। तो अब बारी है गोकुल धाम की युवा जोड़ी की, जो आपके दिलों को छू लेगी। वो अपनी ज्वाइंट परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं टप्पू और सोनू। यार अभी कमाल है, जोड़ी जोड़ी बोलने की क्या जरूरत थी? वेशभूषा में जोडी है काय तुम्ही पण शांत बसा, परफॉर्मन्स बघा। हं?
कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। तो अब बारी आती है ब्यूटीफुल बबीता जी की। अरे उनका जरूरत ही नहीं है ऑल बेस्ट की, वो बढ़िया ही करेंगे, बढ़िया ही करते हैं। दुर्गा माता की जय। तो अब बारी आती है गोकुल धाम के चहीते अफलातून अब्दुल भाई की। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। जो उसके राह पे निकल पड़ा वही बंदा है नेक। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। दुनिया क्या है एक तमाशा, दुनिया क्या है एक तमाशा। देख सके तो देख, सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। सेवा में ही सुख मिले यही है विधि का लेख। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। मालिक को पाना है तो दो बातें है जरूरी, एक श्रद्धा दूसरी सबूरी। सच्चे मालिक में श्रद्धा रखो और मन में रखो सबूरी। श्रद्धा और सबूरी के दीप जलाएं और खुद को भीतर से रोशन बनाओ। सबका मालिक एक है साईं, सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परस ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
वेशभूषा काफी शानदार रही है। बस अब देखना ये है कि माइंड ब्लोइंग माधवी भाभी की वेशभूषा कैसी होने वाली है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं माधवी भाभी का। विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी सरस्वती हूँ। मुझे शतरू, शारदा या वागदेवी भी कहते हैं। मुझ में विचार, भावना और संवेदना इन तीनों का संगम है। मैं किसी भी मूर्ख को बुद्धिमान बना सकती हूँ। मेरी साधना करने से बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। चित्त की चंचलता, अस्वस्थता दूर होती है। मैं शिक्षा की देवी हूँ। सभी विद्यार्थी और शिक्षक मेरी हमेशा पूजा करते हैं। बोले सरस्वती मात की जय, शारदा मैया की जय। आई खूबच सुंदर परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा और आपकी तरह प्यारा परफॉर्मेंस था आपका। अब बारी है टप्पू सेना के एक और मेंबर की, तो पिंकू के लिए जोरदार तालियां। A new command I give you. Love one another like I love you. You must become like a child to enter my kingdom. Do not let your heart be in trouble. Trust in God. Trust in me. Know that I am with you always till the end of time. Bless you. और एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सो आप लोगों ने सिंगल परफॉर्मेंस भी देख लिया, डबल भी देख लिया, लेकिन अगली परफॉर्मेंस 3 लोग करेंगे। तो स्वागत करते हैं नट्टू काका, बागा और बाबरी का। मनुष्य की काया से निकाले दम, यम है हम है यम। बाकी देवी देवताओं की तरह ये भी पूजनीय है। हाँ, पाप पुण्य का लेखा जोखा कर दे मनुष्य को मुक्त। हम हैं चित्रगुप्त। वाह वाह। सबके भाग्य की लिखे हम पाती, हम हैं नियति।
यमराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। चित्रगुप्त, हम आजकल के मनुष्य के लिए परेशान हैं। आजकल का ये मनुष्य है कैसा, जो हर रोज करता है बस पैसा पैसा पैसा। पैसे से वो अपनी मृत्यु को खरीदना चाहता है और मृत्यु से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस खाली होने से डरता है। अरे यमराज, नियति, ये तो कुछ भी नहीं। कल मेरी भेंट एक मनुष्य से हुई। अपने प्रसन्न होकर मनुष्य से कहा कि हम तुम्हें स्वर्ग ले जाते हैं। तो पता है उस मनुष्य ने मुझे क्या कहा? क्या कहा चित्रगुप्त? उसने कहा कि मुझे स्वर्ग में ले चलो या नरक में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां मोबाइल चार्जिंग कनेक्शन और वाईफाई सिग्नल स्ट्रांग होना चाहिए। वाकई चित्रगुप्त, आज का यह मनुष्य वाकई बड़ा विचित्र है। विचित्रगुप्त जी, धनराज जी। धनराज नहीं, यमराज। यम है हम है यम। विचित्रगुप्त नहीं, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, गलती से मिस्टेक हो गई। ये नहीं सुधरेगी। चित्रगुप्त जी, यमराज जी, मनुष्य विचित्र नहीं, विलक्षण प्राणी है। यह अपने कर्मों के बल पर हमारी लिखी हुई नियति को भी बदल सकता है। मनुष्य अपनी भक्ति से भगवान को भी रिझा सकता है। मनुष्य देवताओं के सिंहासन को भी हिला सकता है। मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। मनुष्य उस परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ सर्जन है। तो बोलो, सृष्टि के सर्जनहार की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। पर सेठ जी, हमारा अभिनय आपको कैसा लगा? जानलेवा यमराज है ना। गोकुलधाम सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा स्पर्धा अपने चरम पर है और गोकुलधाम के सदस्य एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन मेहता साहब जी, अभी तो सिर्फ 3 ही सदस्य बाकी है। एक दया भाभी, हाथी भाई और आपके परम मित्र जेठालाल जी। और मैं उत्सुक हूँ कि आपके ये परम मित्र जेठालाल क्या बनने वाले हैं। मुझे क्या, किसी को नहीं पता। अच्छा, हाँ, यहाँ तक कि ड्रेस डिजाइनर और मेकअप मैन को भी नहीं पता है कि वो क्या बनने वाले। तो फिर क्या होगा? कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। 100% टेंशन हो जाएगा। टेंशन होगा क्या? 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा। तो भगवान जाने वो क्या बनने वाले हैं। मित्रों, इस वक्त किसी को नहीं पता कि जेठालाल क्या बनने वाले हैं। ये जेठालाल के सिवाय कोई नहीं जानता कि वो क्या बनने वाले। सस्पेंस अपने चरम पे है, लेकिन ये सस्पेंस बरकरार रहेगा तब तक जब तक आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.